प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी, हमारी पुस्तक है कृतिका और पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, वर्कशीट नंबर 70 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा नया पाठ है, अर्थात इससे पहले हम अन्य पाठ कृतिका के कर चुके हैं। साना साना हाथ जोड़ी, ये प्यारे बच्चों एक यात्रा वृतांत है और इस पाठ की जो लेखिका है वो मधु कांकरिया है। इस पाठ में लेखिका ने जो सिक्किम राज्य है वहाँ की यात्रा की है और यात्रा करने के बाद उसे जो महसूस हुआ उस राज्य के बारे में, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रवेश, भौगोलिक स्थिति, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। जैसा कि प्यारे बच्चों आजकल आपका सिक्किम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो सिक्किम प्रोजेक्ट में भी तो आपने उस राज्य का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, आर्थिक स्थिति, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, वहाँ की राजनीतिक स्थिति आदि का वर्णन किया है। तो लेखिका ने जो वहाँ पे देखा, वहाँ का खान पान, वेशभूषा आदि का वर्णन भी इसी पाठ में किया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अब लेखिका कह रही है, ठीक है ना, कि मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था। मतलब वो यहाँ पे आकाश का वर्णन कर रही है कि सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे थे, कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है वहाँ पे, वायु प्रदूषण नहीं है, छोटा सा शहर है, जनसंख्या कम है। तो वहाँ पर वो देखती है कि आकाश में तारे इस प्रकार से टिमटिमा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उल्टे पड़े हैं सब, बस गिरने वाले हैं, बस ऐसे ही लग रहा था। ये आकाश का वर्णन कर रही है वहाँ का, सायकाल के समय का। फिर आगे कहती हैं कि ढलान बीपी तराई पर, ये कोई जगह है वहाँ की, ठीक है ना, ढलान बीपी तराई पर, कह रहे कि सितारों के गुच्छे, सितारे मतलब टिमटिमाते तारे, रोशनी की एक झालर सी बना क्या, अर्थात तो वहाँ पे ना कुछ तो ऊपर वाले चमकते हुए तारे हो गए और कुछ वहाँ पे रोशनी जो कृत्रिम रोशनी जो की जाती है उसके कारण कह रहा है कि रोशनी का एक झालर बन गया था। झालर मतलब एक पंक्ति सी बन गई थी। और वो रात में जगमगाता गंगटोक शहर, जो सिक्किम राज्य की राजधानी है, कह रहा उसका तो कहना ही क्या है, इतना सुंदर और मनोरम लग रहा था ना कि वास्तव में एक प्रकृति ने हमें उपहार दिया है। कह रहे कि ये तो धरती पर एक स्वर्ग है, ऐसा लेखिका को महसूस हो रहा था सिक्किम का जो शहर है गंगटोक, उसको देख करके। कह रहे कि वहाँ का इतिहास, जैसा कि आपने प्रोजेक्ट में जाना वहाँ के इतिहास में, कि नामग्याल वंश का शासन था वहाँ पर कई सालों तक, और आज़ादी के 28 साल बाद सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना, ठीक है ना, 1975 ईस्वी में। तो कह रहा है कि वहाँ का इतिहास, वहाँ के वर्तमान संधि स्थल, संधि का मतलब जहाँ जहाँ पे संधियाँ हुई थी राजाओं की, राजाओं के साथ में, भारत सरकार के साथ में, या जो भी वहाँ पे था, पर खड़ा मेहनत कर एक ऐसा शहर था। कह रहा कि वो मेहनत करने वाला एक बहुत ही सुंदर शहर है, अभी भी है, जिसका सब कुछ सुंदर था, अर्थात सिक्किम। कह रहा कि उसका और सिक्किम में भी जो गंगटोक शहर, कह रहा उसका सब कुछ सुंदर था। वहाँ के नाश्ता देखो, थुपका खाओ, वेज नॉन वेज, मज़ा आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ समोसा खा के मज़ा आ जाता है, वैसे ही वहाँ पर थुपका का आनंद लेकर के मज़ा आ जाता है। फिर आगे कह रही कि सुबह शाम रात रहस्यमयी, सितारों से भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। सुबह शाम, भाई सुबह तो प्राकृतिक सौंदर्य है और रात में कृत्रिम सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों ही। तो कह रहा कि उससे जो रात तो रहस्यमयी हो जाती थी, देख करके मजा आ जाता था, आनंद आ रहा था। कह रहा जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। कह रहा मैं तो कुछ क्षणों के लिए ठहर गई थी, बस मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं पर रहूं पूरी जिंदगी भर। मेरा तो सब कुछ स्थगित हो गया था, रुक गया था, मुझे बस सिक्किम के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अर्थहीन था। अब लेखिका कह रही कि अर्थहीन, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या कहूँ इस राज्य के बारे में। मैं, मेरी चेतना अर्थात मेरी जो चिंतन शक्ति, मेरे आसपास का वातावरण, मेरे अंदर मेरे बाहर सब शून्य था। बस मैं तो सिक्किम के बारे में ही सोच रही थी कि प्रकृति ने इतना सुंदर उपहार हमें दिया है। प्यारे बच्चों, आपको मौका मिले अपने जीवन में तो आप सिक्किम की यात्रा जरूर करना और वहाँ की सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनको जानना, समझना और उनका आनंद लेना। अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर
अब वो कह रही है कि जो रोशनी की जो झालर थी उसका तो आनंद में जो है लेकर के डूब रही थी, अपने आप में मगन हो रही थी। वास्तव में प्राकृतिक दृश्य, उसके बाद कृत्रिम दृश्य, दोनों का जो संगम है वो अति सुंदर है। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा। अब जब सुबह होगी, कह रहे जो शून्य सा मौसम था, शांति थी, कोलाहल नहीं था, बिल्कुल भी कोलाहल मतलब शोर नहीं था वहां पर। कह रहा को शून्य से फटने लगा। अब मेरे मन से थोड़ी थोड़ी शून्य, जो अर्थहीन जो मेरा मन मस्तिष्क हो गया था, वो सब दूर हटने लग गया था। अब कह रहा कि एक प्रार्थना वहां पे गूंज रही थी सुबह सुबह, अक्सर जो नेपाली महिलाएं करती थी। तो कह रहा कि वो प्रार्थना मेरे होठों को भी छूने लगी। उच्च प्रार्थना के कुछ शब्द हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्द हूँ प्रार्थना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मैं छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना कर रही हूँ। अर्थात हमरो जीवन तिम्रो कौशली, अर्थात जो हमरो अर्थात मेरा जो जीवन है, तिम्रो कौशली अर्थात पूरा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो। मैं पूरे जीवन में अच्छाई करती रहूं, किसी का बुरा न सोचूं। कह रहा इस प्रार्थना ने तो मेरा दिल छू लिया। अक्सर हम अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, किंतु ऐसी प्रार्थना को जान करके मेरा दिल गदगद हो गया, जिसमें हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पूरा जीवन ही अच्छाइयों में बीते। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करूँ, सुबह सुबह प्रार्थना करूँ, तो उस वातावरण में कितना सुंदर मन रोमांचित होगा। आज सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अर्थात एक नेपाली युवती इनको गा रही थी, तो कह रहा मैंने उनसे सुना, समझा और जो है मेरा मन विभोर हो गया, मुझे बहुत अच्छे लगे ये शब्द। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें विश्व कल्याण की बात करनी चाहिए। तभी हमें अच्छा महसूस होता है, मन को शांति मिलती है। अब इसमें प्रश्न है इसके, यात्रा वृतांत किसे कहा गया है, इसमें किस बात का वर्णन किया गया। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का वर्णन करता है और उस यात्रा में वहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करता है, वही यात्रा वृतांत कहलाता है। कहने का भाव यह है कि किसी स्थान की यात्रा करना और उस यात्रा का वर्णन करना ही यात्रा वृतांत कहलाता है। इसमें यात्रा के दौरान वहाँ के पहुँचने का स्थान, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिवेश का जो साहित्यिक रूप में वर्णन किया जाता है, वही यात्रा वृतांत कहलाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों, लेखिका सिक्किम गई थी और यह जो है भारत के उत्तर पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। तो प्यारे बच्चों, रात में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य और जो कृत्रिम लाइटों का जो दृश्य था, उससे जो है संपूर्ण सिक्किम रोशनी का स्तंभ दिखाई दे रहा था। सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों से भरी रात में समोन जगा रही थी। समोन का मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थात मैं शून्य हो गई थी उस प्रकृति के दृश्य को देख करके। बस मुझे तो ये लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी यहीं पर जो है रहूं, यहीं प्रकृति का आनंद लूं। अर्थहीन था मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सब शून्य था और मैं भी अतीन्द्रता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर बन चुकी थी। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। तो नेपाली लोग है सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमारो जीवन तिमो कौशली। भाई इसका मतलब है कि मेरे छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि जो है मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, लेखिका जो है, जो नेपाली युवती थी, उससे क्या सीखती है, तो कुछ प्रार्थना के बोल सीखती है, जिसमें जो है
हमें विश्व कल्याण या अच्छाई की ओर समर्पित जीवन की बात की गई है। नेपाली युवती से लेखिका ने सुबह की प्रार्थना के बोल, साना साना हाथ जोड़ी गर्धू प्रार्थना, जीवन तिमो कोशली अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, विश्व कल्याण की ओर समर्पित हो। ये सब जो है लेखिका ने नेपाली युवती से सीखा। अब प्यारे बच्चों, एक गतिविधि है कि आपको अपनी यात्रा का वर्णन करना है। आपने अपने जीवन में कोई भी यात्रा की हो, जैसे आप दिल्ली भ्रमण पे जाते हैं विद्यालय के अंदर, तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं। आपने दिल्ली में क्या क्या देखा यात्रा भ्रमण के दौरान, या फिर आप दिल्ली से बाहर कहीं भी गए हैं अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ में, तो आप उस स्थान का वर्णन इसमें कर सकते हैं कि आप कैसे गए, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा और क्या चीज़ आपको वहाँ पर सबसे अच्छी लगी, वहाँ का खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, रहन सहन क्या है। इन सब बातों को जो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।